एक सलमान खान ने हिरण मारा था जिसका उसने प्रायश्चित किया था कि मेरे से गलती हुई है, बार बार प्रायश्चित किया था। उसकी सजा के लिए उन्होंने पूरा कहा था कि जो होगी हम भुगतेंगे, पर आज उसके लिए लोग बड़ा बड़ा हिरण मार दिया। आज कितने हिरणों को मोदी जी ने छोड़ दिया वहाँ पे, लो काटो पीटो चीतों को खाओ। आज गायें तड़प तड़प के जिस देश में मर रही हैं, कृष्ण के देश में गायें तड़प तड़प के, और वो भी यूपी की भूमि पे मर रही हैं। ये और वो आज सोचने की बात है कि ये बड़ा ही जुल्म हो रहा है हमारे देश के अंदर। चीतों को लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, उन्हीं करोड़ों से गांव के लिए सेंटर बन सकते थे, उन गाय माताओं का इंतजाम हो सकता था। अच्छा कूचों में निकल जाओ कैमरे लेकर के और लोगों से पूछो कि आपको मोदी शेर दिखता है, चीता दिखता है, भालू दिखता है, गीदड़ दिखता है, गधा दिखता है, क्या दिखता है? कौन से जानवर से आप मोदी जी को कंपेयर करोगे? वोटिंग करवा लो, आपकी वोटिंग में सबसे ऊपर गधे की लाइन निकल के आएगी। लोगों को अयोध्या की उम्मीद थी कि राम मंदिर बनेगा, पर यहाँ तो योगी का मंदिर बन गया, और वो भी राम जी का रूप में। आप सोचो, उनको धनुष बाण दे दिया, उनको तीर लटका दिए। ये क्या है भैया, क्या हो रहा है? हम किस देश में सांस ले रहे हैं? ये किस तानाशाही में हम लोग सांस ले रहे हैं? धर्मों का खुलेआम मजाक बन रहा है। गिन्नी जी, जगह आपने देखा नहीं, योगी जी को लोग मान रहे हैं, इतना मान रहे हैं, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, आरती की जा रही है। भाई हमें तो उम्मीद थी राम मंदिर बनेगा, ये तो अलग ही मंदिर बन के निकल आया। और जो लगा जगह लोग पूछ रहे हैं वो लोग नहीं है, वो बीजेपी के हायर करे हुए आदमी है। अपना मंदिर भी खुद बनवा रहे हैं। अगर ये इतने बड़े योगी संत होते हैं ना, तो ये उनको रोकते मंदिर बनवाने से पहले, ये खुद उनका विरोध करते। मेरी बात सुनो, श्रद्धा काय की श्रद्धा है भैया? ये अरे योगों की श्रद्धा, एक बात बताओ, 74 आदमी के ऊपर केस चल रहा है क्रिमिनल, उस पर काय की श्रद्धा निकल के आएगी? ये श्रद्धा नहीं है, ये अपना प्रमोशन है। आप समझो, आज से पहले बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां लगा करती थी, अब मंदिर बनने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। आज इनका बनना है, कल मोदी का बनेगा, फिर फलाने का बनेगा, ढिमकाने का बनेगा। हिंदुस्तान में आगे 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ गए लोगों को पूजने के लिए। आप मुझे बात बताओ, हिंदुस्तान की धरती 3300 करोड़ देवी देवताओं की धरती है। क्या मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे को 3300 देवी देवता कम पड़ गए? करोड़ जो तुम्हें आज क्या कोटि हो, सुनने में करोड़ ही आता है, और उसके बावजूद भी आज वो कम पड़ गए। भगवान, आज माताओं के इतने रूप होते हैं, आज भगवान के इतने रूप है, शिव के इतने रूप है, बजरंगबली के इतने रूप है, उनको पूजोगे ना तुम भैया? इंसान को पूज रहे हो। ये सबसे बड़ा देश के अंदर सनातन धर्म का मजाक बनाया गया है, इसका हम विरोध करते हैं। एक बात ये भी है ना, पहले कबूतर उड़ाए जाते थे, अब चीते आ रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे पहले क्या हिंदुस्तान के अंदर हमारे जंगल नहीं थे, चिड़ियाघर नहीं थे कांग्रेस के टाइम में बने हुए? क्या जहाँ पे शेर चीतों को रखा नहीं जाता था? क्या नहीं था हिंदुस्तान के अंदर? ये सिर्फ, मेरी बात सुनिए, लुप्त प्रजाति सफेद हाथी भी उसको भी लेके आते, अच्छा लगता? लुप्त प्रजाति खाली चीतों की तो नहीं है। आज 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 आप बात कर रहे हो, लुप्त प्रजाति की बात कर रही हो, तो कितने हिरण वहां पे मारने के लिए छोड़ दिए गए। अब बिश्नोई समाज के लोगों को दर्द नहीं हो रहा? एक सलमान खान ने हिरण मारा था जिसका उसने प्रायश्चित किया था कि मेरे से गलती हुई है, बार बार प्रायश्चित किया था। उसकी सजा के लिए उन्होंने पूरा कहा था कि जो होगी हम भुगतेंगे, पर आज उसके लिए लोग बड़ा बड़ा हिरण मार दिया। आज कितने हिरणों को मोदी जी ने छोड़ दिया वहाँ पे, लो काटो पीटो चीतों को खाओ। अब ये बताओ, मतलब विदेशियों, आज विदेशों से भारत के लोगों को, आज विदेशियों से जानवर बुलाया जा रहा है कि भारत के जानवरों को मारा जाए, इससे हमारे देश के अंदर खूबसूरती बढ़ेगी। लुप्त प्रजाति थी, भारत में आई, ये तो गर्व की बात है। हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं, हमारे लिए गर्व की बात होती अगर देश के मुद्दों की बात होती। आज देश की गाय माता जो दम तोड़ रही है, उसको बचाने की बात होती, तो ये हमारे लिए एक बात होती गर्व की, कि आज मोदी जी, योगी जी जगह जगह शेल्टर बनाते, जहाँ पे क्वारंटाइन किया रहता गायों को, जहाँ पे उनको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ें दी जाती। आज अगर जब तक दवाई वैक्सीनेशन का और इंतजाम नहीं होता तो बाकी बूस्ट बोर्ड उनको दी जाती, तब हम मानते। आज गायें तड़प तड़प के जिस देश में मर रही हैं, कृष्ण के देश में गायें तड़प तड़प के, और वो भी यूपी की भूमि पे मर रही हैं। ये और वो आज सोचने की बात है कि ये बड़ा ही जुल्म हो रहा है हमारे देश के अंदर। चीतों को लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, उन्हीं करोड़ों से गाँव के लिए सेंटर बन सकते थे, उन गाय माताओं का इंतजाम हो सकता था। अच्छा, आपने गायों की बात करी तो योगी जी, देखिए आपने कई बार वीडियो देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, जिनमें गौ माता को रोटी खिलाते हैं। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो प्रमोशन होता है, चारा खिलाना, रोटी खिलाना, उससे क्या हो जाएगा? आपने किया क्या एड्रियन उनके लिए? ये वाला मुद्दा है। आप ये बात बताओ, आज बीमारी के टाइम में, कोरोना में लोग मर गए तो इनके पास इंतजाम नहीं थे। आज एक बीमारी आई गाय पक्षियों तक, तो वो मर गई तो इनके पास इंतजाम नहीं होते। बर्ड फ्लू आते तो इनके पास तो इंतजाम नहीं होता। कोई भी आपदा आती है इनके पास इंतजाम नहीं होता। लोग कहते हैं कि भैया बहुत हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है, हम विश्वगुरु बन रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, कल हमने एक पोस्ट देखी कि गाय की और बच्चे की, जिसमें गाय और माता का और गाय के बच्चे का आपस में संवाद दिखाया गया कि माता जी ऐसे तो हमारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। उन्होंने बोला विश्वगुरु है हमारा देश, मोदी बाहर से मंगा लेगा। आज ये सोचो कि गायें भी आपस में बातें कर रही हैं कि अगर हम मर भी गई तो क्या है, मोदी जी है ना, विदेशों से मंगा लेंगे। तो आज ये सोचने की बात है। एक लाइन बड़ी ट्रेंड कर रही है कि भारत का शेर लाया चीते। भारत का शेर लाया चीते, ये तो मीडिया के लिए शेर होगा भैया। भारत की जनता से पूछो, आज भारत की जनता से पूछो कि वो आपको बताएगी ये रंगे हुए शेर को शेर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। सर्वे करा लो, आप कुछ मत करो, आप बसों में चढ़ जाओ, ट्रेनों में चढ़ जाओ, गली कूचों में निकल जाओ कैमरे लेकर के, और लोगों से पूछो कि आपको मोदी शेर दिखता है, चीता दिखता है, भालू दिखता है, गीदड़ दिखता है, गधा दिखता है, क्या दिखता है? कौन से जानवर से आप मोदी जी को कंपेयर करोगे? वोटिंग करवा लो, आपकी वोटिंग में सबसे ऊपर गधे की लाइन निकल के आएगी। ये बात लिख के रख लो आप। तो मोदी जी को तो लगातार विष्णु का अवतार भी बताते रहे, तो ये तो सोचने की बात है। लानत ऐसे लोगों पे जो हिंदू धर्म पे हो के हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं। मैं तो कह रहा हूं डूब के मर जाओ ऐसे लोग।
जो अपने आप को सनातन धर्म का हिस्सा मानते हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारे भगवानों का मजाक उड़ाया जाता है। मेरी बात समझो, सांसद है गोरखपुर के। मेरी एक छोटी सी बात याद रखना, सांसद है तो क्या हो गया, मूर्ति बन जाएगी, मंदिर बन जाएगा, पूजा होने लगेगी, प्रसाद बटेगा योगी के नाम का। मोदी जी को विष्णु का अवतार। तो यही मैं आपको कहने की बात बताना चाह रहा हूँ कि आज देश के अंदर हमारे हो क्या रहा है, धर्मों का खिलवाड़ हो रहा है। आज हमारे देश में जो एक्चुअल हिंदू हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हिंदू दो तरह के हैं, एक बीजेपी के हिंदू हैं जो अंधभक्त हैं और एक देश में एक्चुअल हिंदू हैं जिनसे हमारा भाईचारा है। उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सड़कों पे उतरो और योगी के मंदिर का विरोध करो, क्योंकि ये हिंदू आस्था से खिलवाड़ है, ये धर्मों से खिलवाड़ है। लोगों को अयोध्या की उम्मीद थी कि राम मंदिर बनेगा, पर यहाँ तो योगी का मंदिर बन गया, और वो भी राम जी का रूप में। आप सोचो, उनको धनुष्यबाण दे दिया, उनको तीर लटका दिए। ये क्या है भैया, क्या हो रहा है? हम किस देश में सांस ले रहे हैं? ये किस तानाशाही में हम लोग सांस ले रहे हैं? धर्मों का खुलेआम मजाक बन रहा है। आप ये बताओ, ये आस्था के नाम पर तुम्हारा भी मंदिर बना दिया जाए, फिर तो तुम्हारे घर वालों को भी आस्था है, तुम भी अपने घर के बाहर अपनी मूर्ति लगा लो, लोग वहाँ पे चढ़ावा चढ़ा के जाएंगे, उससे तुम्हारा घर चल जाएगा। तुम्हें भी कह रहे हो कैमरा पकड़ के सड़कों पे घूमने की आस्था? ये कैसी आस्था है? लोगों की आस्था सिर्फ ऊपर वाले से होती है, ईश्वर से होती है। आदमियों से आस्था नहीं रखते, उनसे विश्वास लेते हो, जो विश्वास यहाँ यूपी के अंदर पूरा नहीं हो पाया। महिलाओं को आज सम्मान नहीं मिला, बढ़ते बलात्कार, उसके लिए लोगों की आस्था दी, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। आप बात कर रहे हो मंदिर उस आदमी का बनना चाहिए जो भगवान का अवतार होता है। ये आपको अवतार दिख रहे हैं भगवान के? 74 मामले जिनके ऊपर दर्ज है। सर, आपने कहा महिलाओं को सम्मान नहीं, लेकिन अमित शाह जी ने तो एक बयान दिया था ना कि रात के 12 बजे भी निकलो तो सुरक्षित। तो आप करें महिलाएं सुरक्षित? बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे की बात करते हैं और यूपी के अंदर आपको दिन दिहाड़े बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आप 12 बजे निकलने की बात कर रही हो। आपको यूपी की सड़कों पर अगर छोड़ दिया जाए तो आप वहाँ से घर तक नहीं पहुँच सकती। ऐसा हाल बना दिया इन्होंने, जंगल राज कर दिया वहाँ पे। तो ये चीज़ सोचने की बात है। लेकिन लखीमपुर की जो घटना थी उसके बाद तो देखा होगा जिन्ना योगी जी ने कितना सटीक फैसला लिया है। हाँ, उन्होंने साथ ही साथ क्योंकि आरोपी मुस्लिम थे ना, उन्होंने मेरी बात सुनो, क्योंकि याद रखेंगे जो मेरी बात सुन लो, क्योंकि आरोपी मुस्लिम थे। इससे पहले भी तो कितने बलात्कार हुए हैं, तो भी उनका लिए न्याय इक्वल होना चाहिए। न्याय भी अगर धर्म देख करके होगा तो सवाल तो खड़े होंगे ना मैडम। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जिस देश में हमारे में जिस राज्य में आरोपी मुस्लिम है तो सजा का मापदंड बड़ा कठिन होगा, पर जब आरोपी हिंदू होगा तो सजा का मापदंड बड़ा सरल होगा। जो आपको गुजरात में देखने को मिला, 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया। आज यही एग्जाम्पल अगर यूपी सरकार जो कह रही है, अगर यही केंद्र सरकार गुजरात के अंदर करती तो हम लोग मानते बिल्कुल सही है। हम तो एक आरोपी को सिर्फ आरोपी देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सरेआम उनका मुंह काला करके गधों पे बिठा करके कानून के दायरे में जो सजाएं बनती है वो सारी लाद देनी चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म किसी भी जात का हो, आज उसके खिलाफ कड़े नियम होने चाहिए। पर आज तुम धर्म देख करके अगर छूट होगे तो सवाल खड़े होंगे। मोदी जी तो महिलाएं का बहुत सम्मान करते हैं। ये आपको लगता है? बिल्कुल, यशोदा बहन का सम्मान आज तक सबको पता है कितना हो गया। आप ये बात बताओ, सम्मान के तौर पे तो महिलाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में। महिलाओं के साथ जितना खिलवाड़ हो रहा है इतना किसी के टाइम में नहीं हुआ, जितना इस सरकार में हो रहा है। अच्छा, तो रहे कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो बिल्कुल मोदी है, यही तो मुमकिन है कि देश के अंदर गुंडागर्दी बढ़ रही है, देश के अंदर बलात्कार बढ़ रहे हैं, देश के अंदर देश के मुद्दे दफन हो रहे हैं, मीडिया खरीदी जा रही है। यही तो मुमकिन है देश के अंदर। आज मोदी है। आज कांग्रेस के टाइम में अर्थव्यवस्था कहाँ थी और आज अर्थव्यवस्था कहाँ है? कांग्रेस के टाइम में कर्जा कहाँ था, आज कर्जा कहाँ है? आज ये सब कुछ मोदी है तो मुमकिन है, तभी तो पॉसिबल हो पा रहा है। वही जो अभी